पाकिस्तान के पास तो मिसाइल ही नहीं है, मिसाइल हमने सारे बेच दिए हैं, और जहाज़ हम उड़ाएंगे कैसे कि जहाज़ों में तेल नहीं है। दैट वॉज नॉट द टाइम to demean Pakistan, to belittle Pakistan. That was, I don't want to go to that extent, but it was nothing but treason of a certain type, sir. मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, साथ ही साथ जो अदालतों के हवाले से इस पर ख़ासी बहस हो रही है, तनकीद भी हो रही है, एक ऐसा फ़र्द होने के नाते कि जिसने बहुत निचली अदालतों का सामना किया है बतौर सियासी कारकुन, बतौर मुल्ज़िम कई ज़मानों में, और जिसके अहले खाना ने भी, सर ये जो भी हमने इस्लाहात कर रहे हैं, आइनी तरामीम कर रहे हैं, आई विश 26वीं आइनी तरमीम पे भी मेरी यही ख्वाहिश थी, आज भी है कि अभी तो चलिए हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और ये जो नाम हम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं उसके समरात आने चाहिए सर। सिर्फ वो इस्लामाबाद तक महदूद ना रहें, सिर्फ वो हाई कोर्ट्स तक महदूद ना रहें। एक आम साइल जो रोज़ाना रुस्वा हो रहा है पाकिस्तान में, जिसके केसेस इल्तवा का शिकार हैं, क्या आया उनके लिए भी ये जो हम तरामीम करने जा रहे हैं, या उससे पहले जो हमने पिछले बरस की थी तरमीम, क्या उसके ज़रिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब हुई हैं? क्या उस वक्त के बने हुए चीफ जस्टिस साहिबान ने, जो आइंदा आएंगे, जो आइनी अदालतें बनेंगी या बन चुकी हैं, उन्होंने ऐसे क्या इक़दाम किए हैं कि जिससे आम साइल को फ़र्क पड़ा है? ये हमें बतलाने की ज़रूरत है। सर एक और तनकीद जो मैं देख रहा हूँ हो रही है, वो ये भी आई कि जनाब लोगों की बात यह है कि व्हाट्स इन इट फॉर अस, हमारे लिए क्या है इन तरामीम में। बहरहाल दिफा पाकिस्तान का मजबूत होना, बहरहाल निज़ाम इंसाफ में बेहतरी की तवक्को से की जाने वाली तरामीम हैं, तो उनकी मौजूदगी आम आदमी के लिए बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ हमने, जैसे मैं अपनी बात करूँगा सर, जनवरी 2022 में मैंने पहली दफ़ा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 140A की मज़ीद वजाहत और उसके बाद दीगर ऐसे कई आर्टिकल्स इंसर्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनसे मुल्क भर में मौजूद बल्दियाती हुकूमतों को में बेहतरी आए, एम्पावर्ड हों, बल्दियाती इदारे ना हों वो जो कि ज़ेर दस्त होते हैं सूबाई हुकूमतों के। उसके बाद गुज़िश्ता बरस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कौमी असम्बली में जनाब आइनी तरमीम जमा कराई, और वो इसी हवाले से थी। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, लॉ मिनिस्टर साहब के, और मैं जनाब फ़ारूक नाइक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि पहले लॉ मिनिस्टर ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसको अपना मुकदमा बनाया, जो कि यकीनन MKM का मुकदमा नहीं है। मोहतरम मेयर कराची यहाँ गैलरी में तशरीफ़ फरमाएँ, मोहतरम वज़ीर आला बलूचिस्तान भी तशरीफ़ फरमाए हैं। सो ये मेयर कराची का मुकदमा है। ये वज़ीर आला बलूचिस्तान से बहुत सारे ऐसे काम जो उनके या किसी और वज़ीर आला के शायद करने के उनके पास वक्त भी ना हो, और शायद सिस्टम इनेबल्ड ना हो, लोकल गवर्नमेंट की शक्ल में, सर्विस डिलीवरी की शक्ल में आपके पास ऐसे लोग और ऐसा सिस्टम आए कि आप सैलाब हो या खुदा न खास्ता कोई और आफत हो या फूड का क्राइसिस हो या कोई और मसला हो, उस पे लोगों को मौक़े मिल सके। ये इसलिए हम आइनी तरमीम लेकर आए थे, और हुकूमत की मेहरबानी कि अब जब हमने ये कहा कि जनाब जब 27वीं आइनी तरमीम के लिए बैठ रही है पार्लियामान, तो हमारी इस तरमीम को भी देखा जाए। मुझे ये बताया गया है कि फ़ारूक नाइक साहब की सरबराही में जो कमेटी मीटिंग हुई, उसमें उसको ज़ेर बहस भी लाया गया, और शायद अक्सरियत ने अरकान की उसकी तायद की, ताहम कुछ ये एतराज़ात आए कि इसमें कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। हमारी लाई हुई तरमीम ना सहीफ़ा आसमानी है और ना हम अक्ल कुल हैं, इसमें इस्लाह की गुंजाइश है जनाब, क्यों नहीं, सब कर सकते हैं। गुजारिश ये थी और आज भी है, मैं इसलिए इख्तिलाफी बातों से गुरेज कर रहा हूँ कि हमारी ख्वाहिश ये है कि खा वो तहरीक इंसाफ हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दोस्तों ने तो हामी भरी थी पहले भी, या इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम बिलावल साहब से मुलाकात की कोशिश करके और उनसे भी बात करेंगे कि जनाब ये मुकदमा, एक तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि बाइख्तियार बल्दियाती इदारों का मकसद ये है, बल्दियाती हुकूमतों का, कि ये कोई 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात हो रही है। सर जब आईन पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से ही पहली तरमीम शुरू हो गई तो ये तय हो गया था कि आइन भी सहीफ़ा आसमानी नहीं, सो 18वीं तरमीम भी सहीफ़ा आसमानी नहीं, 26वीं आइनी तरमीम में मज़ीद वजाहतें दरकार थी, इसलिए 27वीं आ रही है।
इसका ये मकसद नहीं है कि कोई 18वीं तरमीम के जरिए जो सूबों को इख्तियारात हासिल हुए हैं उनमें कोई कमी बेशी चाहता है, ऐसा कतन नहीं है। इसका मकसद ये है कि वो के तहत जो सूबों को इख्तियार और वसाइल तफवीज़ हुए वो उन्हीं सूबों के उन शहरियों तक तो पहुँचे कि जो सिर्फ सूबाई महकमों के ज़ेर दस्त रह जाते हैं। ये तो जैकबाबाद और कश्मीर का मुकदमा है, ये तो सादिकाबाद और रहीम यार खान का मुकदमा है जो अपने अपने सूबाई दारुल हुकूमतों से दूर हैं। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि किसी भी सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला से कोई इख्तियार लिया जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि जब हम पहले कहते थे कि एक इस्लामाबाद ने पूरे मुल्क के निज़ाम सारी ताकत उसके पास है, 18वीं तरमीम के बाद 4 और इस्लामाबाद बन गए। ये तो रूह नहीं थी सर 18वीं तरमीम की। 18वीं तरमीम की रूह के हिसाब से एक चीज़ जो ज़ेरे बहस आई नहीं, लेकिन मैं बरसबील तज़करा कहता चलूँ कि ये बात पहले आ रही थी, बिलावल साहब के भी हमने देखा सोशल मीडिया पैगाम पर के नेशनल फाइनेंस कमीशन में कोई 10-1% कर्टेल करने की बात हुई। ये भी एक बहस तलब मसला है और होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना बैठे हैं यहाँ, मुझे नहीं इल्म इस बात का कि आया आज भी हम वो कर्ज़े अदा कर रहे हैं या नहीं, मुझे इल्म नहीं है कि जो 18वीं तरमीम से पहले लिए गए हों अगर, तो क्या अगर ऐसे कर्ज हम अदा कर रहे हैं तो क्या उसकी अदायगी में भी क्या सूबों को कंट्रीब्यूशन, एक सवाल। क्योंकि फेडरल किटी का तो हमें पता है, हम जब इस बजट पे देखते हैं हम इनसे शिकवा भी करते हैं कि आप हमेशा हमारी सैलरीड क्लास के ऊपर, घर से भाई से लेकर बेगम तक जो है हमें इस तरह देखते हैं, हर साल ये टैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि क्या करें जी, आसान आप लोगों की गर्दन है, ट्रेडर्स पे लगाएंगे तो उनकी तो अंजुमनें हैं, सैलरीड क्लास की कोई है नहीं। ये अलग मसला है कि जो बदमाशी नहीं कर सकता उसकी गर्दन दबाई जाती है, और आपका नहीं कसूर सर, ये आपसे पहले भी होता चला है। सो दूसरी ये भी बात देखने की ज़रूरत है कि भारत ने हमला किया, मगर वॉर इज़ एन एक्सपेंसिव बिजनेस। आप हर जो मिसाइल दाग रहे थे और जिस पे हमारा सर फख्र से बुलंद हो रहा था, एंड दैट वाज नेसेसरी, लेकिन उसके लिए आपको पैसे भी तो चाहिए। सो आया वफाक ने 18वीं तरमीम के बाद अपने पास रखा, लेकिन आया क्या सूबे कोई, क्योंकि अगर मुझे ये कोई कहे कि कोई 1% या पता नहीं कितना कोई टैक्स एडिशनल वॉर सेस और व्हाटसोएवर इज बीइंग प्रोपोज्ड, तो मैं कहूँगा लाइक रहम ज़िल्ले लाई जहाँ पनाह रहम, किस कदर हम यहाँ तक जाएंगे। लेकिन क्या सूबे उसमें कंट्रीब्यूट करें या नहीं। लेकिन सर जहाँ बात यह है कि चलिए NFC को में कोई 42% वफाक के पास रह जाता है, बाकी सूबों के पास जा रहा है। और मुझे अपने सूबे का नंबर पता है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड जब बना है तो जब पहले जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 2009 तक वफाकी हुकूमत जमा करती थी और कलेक्शन चार्जेस रख के कोई 9 अरब मिले थे सूबे सिंध को। इस साल कोई 11 अरब मिले थे, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। इस साल कोई 300 अरब रुपए के लगभग है, वो 300 अरब रुपए के लगभग है। और उसके अलावा भी है जो प्रॉपर्टी टैक्स है, नीचे नहीं गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस व्हाटसोएवर। कहने का मकसद ये है सर, चलिए इस बहस में ना भी जाइए, लेकिन 18वीं तरमीम के साथ ही एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी तो जुड़ा था। 2007 के बाद, मेरे ख्याल में 2007 के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं है सिंध में। हम जब उस वक्त हुकूमत में थे उस वक्त आया था। और दूसरों में भी ये हाल है, ऐसा नहीं है कि सिंध में एक अकेला ही है। सिंध में तो फिर मकामी हुकूमतें मौजूद हैं, बाकी कई सूबों में शायद ऐसा नहीं है, और उससे भी ज़्यादा अबतर किस्म के कवानीन आ रहे हैं, जो कि बड़ी अजीब व गरीब बात है। तो सर कहने का मकसद ये है, आप NFC नहीं कम कर रहे, नहीं कीजिए, एक सर्टेन परसेंटेज उसके प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के लिए प्रॉमिस तो करवा दें कि अच्छा जी ये सूबे को इस साल शेयर मिलता है, उसमें से ये सर्टेन जाएगा। पहले तो हमें ऑक्ट्रॉय ज़िला टैक्स भी सारा का सारा जो अकाउंट 4 आई बिलीव होता था, और उसके ज़रिए वफाक दे देता था और वो आ जाता था। अब एक ही अकाउंट है, मुझे नहीं पता, मेयर कराची की मौजूदगी से ये तो होना चाहिए कि वो 36-38 अरब रुपये उस ज़माने में ड्यूज थे, मिल गए होंगे। तो आई गॉट दी रिप्लाई। तो दिस इज द इशू कि जी सूबाई हुकूमत के ज़ेरे दस्त जो भी होगा वो बल्दियाती हुकूमत नहीं होगी, वो बल्दियाती इदारा होगा। बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए। आर्टिकल 140 ये कहता है, जो कि आइन में मौजूद है, कि हर सूबाई हुकूमत ऐसे मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाएगी। मकामी इदारे नहीं लिखा उसमें, शैल होल्ड द इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। और फिर क्या ट्रांसफर करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फिस्कल अथॉरिटी। अब अपने सूबे का मैंने कानून देखा हुआ है, उसमें प्रीएम्बल में यही बिल्कुल छाप दिया है, और नीचे सारा का सारा जो है एक तरफ है।
अच्छा, कानून बनाना सूबाई असेंबली का है, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को, जी ठीक है, हम सूबे का सब्जेक्ट कतन नहीं कह रहे कि विफाक अपने पास ले ले। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह विफाक ने ये आईन में 3 चीजें लिख दी हैं। शहादत भाई, आपकी तवज्जो, आपकी शहादत चाहिए, गवाही वाली तो सुर्ख सलाम जी सर, आईन में लिखा है कि आपने सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात दे देने। तो इसके मायने क्या हुए? ये कोई डिक्टेशन नहीं है फेडरेशन की, ये आईन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर सूबाई असेंबलियां उसको जाने अनजाने में, समझ के या ना समझी में, अपनी कानून साजी में उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, सो आईन में मजीद उसकी वजाहत कर दी जाए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वांट। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी सूबाई असेंबली से उसका इख्तियार वापस लीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि उनको मजीद वो सब्जेक्ट्स क्लैरिफाई कर दें। हमने जस्टिस गुलजार की अदालत में 2022 में मेरे ख्याल में ये मुकदमा भी जीता कि जिसमें उन्होंने बताया ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। लेकिन सर, मैं इख्तिलाफी बातों से इसलिए गुरेज कर रहा हूँ कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि इस कमेटी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया, कमेटी मीटिंग में भी, कि ये 27वीं आईनी तरमीम से पहले हमने ये मुकदमा पेश किया था, ये अभी तक कायमा कमेटी के पास है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। सारी सियासी जमातों के पास हम जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का मैं फिर शुक्रगुजार हूँ, मुस्लिम लीग काफ का, आई बिलीव ANP ने भी उसकी सपोर्ट की, और जिस पार्टी ने भी की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, और सब के पास हम जाएंगे। असल तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हम अपना मुकदमा लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा मुकदमा नहीं। सिंध में तो इस वक्त हमारा कोई एक भी मेयर और चेयरमैन नहीं है, सब पीपल्स पार्टी के हैं। दूसरे सूबों में जहां नहीं है इलेक्शन, माइक अलग। आपके हाथ में है कि आम आदमी को ये बतलाइए कि आप, ट्रायल एंड एरर होता है ना सर कॉन्स्टिट्यूशन में, इट्स अ डायनामिक डॉक्यूमेंट। तो चीजें सीखते हैं आप, समझ में आती हैं, फिर करते रहते हैं। चीज आपने कर ली, नहीं डिलीवरी हो पाई, तो अब बेहतर है कि उसमें मजीद बेहतरी कर दी जाए, मजीद बेहतरी के लिए ले आए। हैविंग सेड दैट, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में सर कि मुझे अपनी तादाद का पता है। इस वक्त सेनेट में हम 3 हैं, कौमी असेंबली में 22 हैं। सो अब यही मुमकिन था इतनी उसरत में, मकसद वैसे तो असल है उजलत में, लेकिन ये जॉन भाई से माजरत के साथ, यही मुमकिन था इतनी उसरत में, इतनी कसमा पुरसी में, ये हम कर सकते थे, हमने किया है। और बाज़ बातें ऐसी हैं तरामीम में कि वो कहते हैं कि यहाँ कलाम नहीं, खामोशी इबादत है। सो मैं कलाम से गुरेज करूँगा, खामोश रहूँगा। पहले भी एक शेर अर्ज़ किया था किसी और मौके के ऊपर। अब मैं पढ़ तो सियासी हवाले से रहा हूँ, किसी को गैर सियासी भी लगे तो ठीक है, लेकिन मैं खासकर पीपल्स पार्टी की तरफ के कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं, कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। अपनी हम कोशिश करते रहेंगे कि अवामी बेहतरी के लिए जो हमारी दानिश में, हम अक्ल कुल नहीं है, हमारे जो हम प्रपोजल्स दें उसमें आप इस्लाह कर सकते हैं, कोई और उसके जाविये ला सकते हैं बेहतरी के लिए। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर। उसमें वाज़े तौर के ऊपर है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड एनी अदर अथॉरिटी जो लेवी कर सके टैक्स को। स्टेट की कंप्लीशन नहीं है तक लोकल गवर्नमेंट नहीं है। आप लोकल गवर्नमेंट लाइए लोगों की बेहतरी के लिए, जो अपने सूबाई दारुल हुकूमत में भी हैं वो भी, और जो उनसे दूर दराज उस सूबे के मकीन हैं उनकी बेहतरी के लिए काम कीजिए। ना पहले 18वीं तरमीम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कैपेसिटी थी मुल्क भर में लोगों को सर्व करना, ना आज किसी भी वज़ीर आला की ये कैपेसिटी है, बावजूद उसके वो बहुत डायनामिक हों। उनका ना काम है ना उनकी कैपेसिटी है कि वो दूर दराज के इलाकों में जाएँ।